दिल्ली में एमसीडी चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी को लेकर आज राजधानी में एमसीडी चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ गाजीपुर लैंडफिल पहुंचे। उन्होंने कूड़े के पहाड़ को दिखाते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का शासन है। उसने दिल्ली को कूड़े के 3 बड़े पहाड़ दिए हैं। आसपास के कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा। यहाँ इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ रहना तो दूर, यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। लेकिन बीजेपी और एमसीडी में बैठे बीजेपी के नेता बस अपनी जेब भरने में लगे हैं। वहीं इस दौरान यहाँ मौजूद आम आदमी पार्टी की वार्ड 199 की संभावित प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि दिल्ली के लोग साफ और स्वच्छ हवा में सांस लें। इसलिए दिल्ली में जल्द ही परिवर्तन होने जा रहा है और एमसीडी में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैम, आज जो कूड़े को लेकर दिल्ली में काफी बड़ा जंग सी छिड़ रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी को, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं संक्षेप में ही आपको बताना चाहूँगी कि कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है दिल्ली के लिए। और ये समस्या पहाड़ के रूप में खड़ी भी है और पहाड़ की तरह खड़ी है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। भाजपा चाहती ही नहीं है। 15 साल में जो उसने गंदगी बचा रखी दिल्ली में और कूड़े के पहाड़ खड़े करे हैं, वो सिर्फ करप्शन का एक बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। ये बहुत छोटी समस्या है, क्योंकि अगर वो चाहे तो इन्हें कूड़े के पहाड़ ख़त्म भी कर सकती है। लेकिन अगर हम यानी आम आदमी पार्टी को ये मौका मिले, हमारे केजरीवाल जी को ये मौका मिलेगा, तो ये बहुत छोटा काम है और उनके पास पूरी प्लानिंग है कि इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दिल्ली को स्वच्छ भी बना सकते हैं, ये कूड़े के पहाड़ भी हम ख़त्म कर सकते हैं। और वैसे भी किया हुआ हर वादा केजरीवाल जी ने पूरा किया है। और ये जो दिल्ली को एक अच्छा तोहफ़ा देना चाहते हैं, जो कि भाजपा तो नहीं चाहती, लगातार ब्रेक लगा रही है, लगातार कुछ ना कुछ ऐसे काम हथकंडे अपनाती है जिससे हम एमसीडी में ना आए, क्योंकि उनकी पोल खुलेगी और ये पोल खोलना ही हमारा काम है। हम इसको जल्दी से जल्दी करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पहाड़ को ख़त्म करेंगे एमसीडी में केजरीवाल को लाकर ही ये काम हो सकता है। एमसीडी का जिक्र किया, आप भी एमसीडी के लिए संभावित प्रत्याशी हैं वार्ड 199 से। आपको क्या लग रहा है, एमसीडी में बीजेपी को आप परास्त कर पाएंगे? बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। पब्लिक डिमांड कर रही है। अगर इतना मुश्किल होता तो ये चुनाव टाले नहीं जाते। पूरी तरीके से दिल्ली की पब्लिक नकार रही है बीजेपी को, क्योंकि वो गंदगी से बहुत परेशान हो गई है और वो चाहती है कि केजरीवाल जी आए, हम जैसे कार्यकर्ताओं को ये मौका मिले, क्योंकि हमने दिल से दिल्ली का काम किया है और हम फिर से आगे भी करते रहेंगे। आपकी तरफ से क्या तैयारी चल रही है? क्या आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं एमसीडी में? जी, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लगातार लोगों से मिलते रहे हैं। हमने अपने क्षेत्र में पटपड़गंज विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा में काम किया है, स्वच्छता में काम किया है, मॉडिफिकेशन किया है दिल्ली का बहुत, लेकिन एमसीडी हर जगह रुकावट बनी है। अब हमें एमसीडी में आकर उन एमसीडी स्कूल को बदलना है, उन एमसीडी कामों को करना है और दिल्ली को स्वच्छ बनाना है।